हाय एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडी। सो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ साइंस के चैप्टर 6, जो कौन सा चैप्टर है, टिश्यूज़। ठीक है, इससे स्टार्ट करने जा रही हूँ। अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगी लाइन टू लाइन। और मैं आज आपको प्लांट टिश्यूज़ यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ तक सारा एक्सप्लेन करूँगी, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। जो पिछला चैप्टर हमने देखा उसमें हमें ये याद है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल्स सब सेल से बने, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलर यानी कि जिनमें सिंगल सेल होता है, वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे अमीबा में एक सिंगल सेल ही सारी मूवमेंट करता है, यानी बॉडी के अंदर सारी मूवमेंट्स वही करता है। फूड भी वही लेता है, गैसेज एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को लेता है, एक्सक्रीशन जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालता है। लेकिन मल्टी सेलर जिस दो सेल होते हैं, मल्टी सेलर का मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल, उसमें बहुत सारे सेल होते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स। ये जितने भी सेल्स होते हैं ये सारे स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल लेता है, मतलब हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म करता है। जैसे सिंस दी सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये सारे सेल्स जो हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही कैरी आउट करते हैं, इसलिए बड़ा एफिशिएंटली करते हैं। हर एक सेल जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही कैरी आउट करता है, इसलिए बहुत अच्छे से करता है। ह्यूमन बींग्स में मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं ताकि वो मूवमेंट कर सके, चल सके। नर्व सेल्स मैसेजेस भेजते हैं, ब्लड जो है वो ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड बॉडी में चलता है। हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो फूड और वाटर को लेते हैं एक पार्ट ऑफ द प्लांट से दूसरे पार्ट तक। यानी कि प्लांट्स के अंदर कह रहा है कि वेस्कुलर टिश्यू का एक नाम है, वो फूड और वाटर को एक पार्ट से लेता है, ऑर्गेनिज्म एक पार्ट से लेता है प्लांट से और दूसरे पार्ट्स में पहुंचाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं। तो सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं, सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन और ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। सेल्स जितने भी एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है बॉडी में। तो दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। वो कहता है इसका मतलब क्या है कि जो पहले तो हमने ये पढ़ा कि सेल्स जो हैं एक फंक्शन को जो स्पेशलाइज करते हैं, एक जैसे फंक्शन को, उन्हें इकट्ठा रख लिया जाता है बॉडी में। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर फंक्शन जो वो कैरी आउट करते हैं बहुत सारे सेल मिलके, उनकी एक डेफिनेट प्लेस है बॉडी में। जैसे क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होते हैं इन्हें ये टिश्यू कहा जाता है, जो कि अरेंज्ड और डिजाइंड होते हैं इस तरीके से ताकि ये हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन दे सके। जैसे ब्लड है, फाइलम है और मसल है, ये सारे टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हैं। जो ब्लड है वो क्या मतलब कई तरह के फंक्शन परफॉर्म कर लेता है एक जैसे, तो उसे इकट्ठा रख लिया, फाइलम को रख लिया, मसल्स को। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म द टिश्यू। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी कि जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर में एक जैसे दिखते हैं और इकट्ठे मिलके काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, वो एक टिश्यू बना लेते हैं अपने अंदर बहुत सारे सेल मिलकर। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़। क्या प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और जानवर एक तरह के टिश्यू से बने हैं? तो लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आइए इनके दिखने के जैसे ये दिखते हैं और जो फंक्शन से परफॉर्म करते हैं उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स के क्या सेम स्ट्रक्चर होता है? क्या वो एक जैसा सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो कहता है कि देर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में यानी प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कई ऐसे डिफरेंसेस हैं जो नोटिस हम कर सकते हैं। प्लांट्स चाहे स्टेशनरी या फिर फिक्स हैं, एक जगह रहते हैं, हिलते नहीं है। ठीक है, सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। उन्हें बिल्कुल अपराइट रहना होता है, इसलिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू होती है। मतलब सपोर्टिव टिश्यू होता है उसमें एक जो सपोर्ट करता है। सपोर्टिव टिश्यू में कौन से होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे भी होती हैं प्लांट्स के अंदर जो डेड होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होते हैं, कुछ सेल्स डेड होते हैं, कुछ मरते रहते हैं और कुछ बनते रहते हैं। ऐसे ही इनके सपोर्टिव टिश्यू होते हैं जिन्हें हम डेड सेल्स कहते हैं। जैसे कि हमारे हेयर्स हैं या फिर हमारे नेल्स हैं, वो मतलब हमारे बाल या नाखून है, वो डेड सेल से बने होते हैं, इसलिए जब हम उन्हें काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे ही कोई अपने फिंगर काटे तो कितना दर्द होगा, क्योंकि वो लिविंग सेल है, वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बाल खुद तो हम कॉम्ब करते हैं तभी कॉम्ब होती है, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप कॉम्ब हो गई, क्योंकि वो डेड सेल है। जब तक हम खुद नहीं करेंगे वो कुछ नहीं होगा। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। एनिमल्स क्या है? आसपास मूव करते हैं फूड खाने की सर्च में और शेल्टर की, यानी घर छत की, मतलब
रहने के लिए जगह। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, उनको ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट्स के कंपैरिजन में। जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग होते हैं, उनके अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो सारे लिविंग होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में, इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। ग्रोथ जो प्लांट्स में है वो लिमिटेड रीजन्स तक, सर्टेन रीजन्स तक लिमिटेड है, बस इतनी ही होती है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं प्लांट्स के अंदर जो पूरी लाइफ में डिवाइड होते रहते हैं। ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो सर्टेन रीजन्स में लोकलाइज्ड होते हैं, कुछ ही रीजन्स में होते हैं प्लांट्स के, ठीक है। इसी डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज़ पे बेस्ड बहुत सारे प्लांट टिश्यूज़ जो हैं उन्हें भी ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर परमानेंट टिश्यू में आगे क्लासीफाई किया गया है। इसी प्लांट टिश्यू को, मतलब बहुत सारे प्लांट टिश्यूज़ को ऐसे ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक एक ही चीज़ है, परमानेंट टिश्यू अलग है, तो वो कह रहा है ऐसे क्लासीफाई किया गया है बहुत सारे प्लांट टिश्यूज़ को। तो सेल ग्रोथ प्लांट टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पे, जो सिर्फ प्लांट के, एनिमल के नहीं। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म, जो सेल ग्रोथ होती है एनिमल्स में वो एक जैसी होती है, यानी सारे सेल्स एक ही स्पीड से बढ़ते हैं। सो देयर इज़ नो सर डेमर्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स, इसलिए कोई भी यहाँ पर एनिमल्स के अंदर कोई भी डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग रीजन्स नहीं होते हैं, सब एक साथ ही डिवाइड होते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन एवरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो नेक्स्ट तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की जाती है ऑर्गन्स की या फिर ऑर्गन के सिस्टम्स की, वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। एनिमल्स में ज़्यादा लोकलाइज्ड होती है और स्पेशलाइज होती है इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो वो कहता है कि ये फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ के बारे में, जो कि ये दो मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स परस्यू करते हैं। यानी कि दो मेजर ग्रुप कौन से हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो बता रहा है कि ये फंडामेंटल डिफरेंस है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से अलग अलग मोड्स हैं लाइफ के, जो प्लांट्स और एनिमल्स ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो परस्यू करते हैं अपने डिफरेंट फीडिंग मेथड्स के थ्रू। हर किसी का मेथड अलग होता है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर एनिमल्स। तो वो कह रहा है कि साथ ही साथ डिफरेंटली अडेप्टेड होते हैं सेडेंटरी एग्जिस्टेंस के लिए एक हैंड पे, जो कि प्लांट्स हो गए जिनका सेडेंटरी एग्जिस्टेंस है, और एक्टिव लोकोमोशन यानी कि जो चलते फिरते रहते हैं। सेडेंटरी एग्जिस्टेंस कि वो हिल नहीं सकते, एक ही जगह पड़े हैं। प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं वो चल सकते हैं, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, ठीक है। ऑन दी अदर एनिमल्स चल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन। और इसी वजह से उनके बीच में जो ऑर्गन की उनकी डिज़ाइनिंग है वो उसी वजह से ये डिफरेंस है। प्लांट्स जो है एनिमल्स जैसे नहीं दिखते और एनिमल्स प्लांट जैसे नहीं दिखते। तो इसी की रेफरेंस के साथ ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स या प्लांट बॉडीज़ हैं इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे टिश्यूज़ के कंसेप्ट में। तो ये नेक्स्ट देखते हैं प्लांट टिश्यूज़। पहले प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज़ के अंदर सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि ग्रोइंग टिश्यू। तो एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे अभी समझ आ जाएगा। 2 ग्लास जार्स लेने हैं और उन्हें वाटर से पानी से भर लेना है। अब उसके ऊपर 2 ऑनियन के बल्ब रखने हैं, मतलब ऐसे ऑनियन के उल्टे करके ऐसे रख देने हैं, ठीक है, जैसे दिखाया गया है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर अ फ्यू डेज। उनके बीच में रूट्स यानी उनके जड़ में कितनी ग्रोथ होती है हमें कुछ दिन ऑब्जर्व करना है। फिर हमें बल्ब्स रूट्स की लेंथ को मेजर करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार मेजर करते जाना है। डे 4 पे जो रूट टिप्स हैं ऑनियन की, कट द रूट टिप्स ऑफ द ऑनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर। सेकेंड जार के अंदर ऑनियन की जो रूट टिप है उसे 1 सेंटीमीटर तक काट देना है। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स एंड मेजर देयर लेंथ्स ईच डे फॉर 5 more days एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस इन टेबल लाइक द टेबल बिलो। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे ही फिर हमने क्या करना है, उसके 5 दिन और ऐसे लेंथ मेजर करनी है। एक को पहले काट देना है, सेकेंड जार वाले को चौथे दिन काट देना है, और फिर कुछ 5 दिन तक और ऐसे ही लेंथ मेजर करनी है रोज़, ठीक है। यानी कि 5 दिन तो कर लिया हमने, 3 दिन कर लिया। अब हमें चौथे दिन करने के बाद 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही, मतलब 9 दिन तक 5 लेने हैं ना हमें, वो 6 हो जाएंगे। 4 के बाद 5 से लेके 10 तक 5 दिन और करना है। फिर ऑब्जर्वेशन को टेबल में रिकॉर्ड करते जाना है, जैसे ये टेबल दिया हुआ है कि लेंथ जार 1 जार 2 1 2 3 4 5 ऐसे 5 दिन तक करना है। और से काटने के बाद चौथे दिन हमने काट दिया था, उसके बाद से फिर से 1 2 3 4 5 दिन लेने हैं। पहले चौथे दिन काट दी थी, फिर ये नहीं कि चौथे दिन के बाद 5वां दिन गिनना है, पहला दिन गिनना है उसे 1 2 3 4 5।
फिर अब देखिए इस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है, हमें ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो विच ऑफ द टू ऑनियंस हैव लॉन्गर रूट्स, फाइव, कौन से ऑनियन की लंबी रूट होगी, क्यों, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन इफ व्हेन दे हैव रिमूव्ड देयर टिप्स, क्या रूट्स इस तरह से ग्रोथ उनकी होती रहेगी जब हमने उनकी टिप्स यानी उनकी नीचे की वो टिप काट दिया, फिर भी क्या उनकी ग्रोथ होती रहेगी, वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार टू इफ वी कट देम, उसके स्टॉप क्यों हो गए जब हमने इसे काट दिया। वो कहता है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो है वो सिर्फ एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में ही होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो डिवाइडिंग टिश्यू है, जिसे हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहा, वो कुछ ही पॉइंट्स इसी पॉइंट पर लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट्स, इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर लोकेट करता है। तो ये जो सारा इंपॉर्टेंट होगा ग्रोथ से लेके पॉइंट्स तक, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन दे वर वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरक्लेरी, जहाँ पर रीजन पर डिपेंड करता है कि वो जहाँ पर वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, एपिकल, लेटरल या फिर इंटरक्लेरी। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दिस ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, जो नए सेल मेरिस्टेम से बनेंगे वो पहले मेरिस्टेम जैसे ही होंगे, पर जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे और मैच्योर होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने लगेंगे और वो फिर अलग दिखने लगेंगे दूसरे टिश्यूज से। तो देखिए जैसे डायग्राम में बताया हुआ है, एपिकल यानी सबसे ऊपर टॉप, इंटरक्लेरी कैलरी मतलब बीच में, और लेटरल मीन्स बिल्कुल लास्ट में जो उनकी रूट्स हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट बॉडी में होता है उसकी लोकेशन है, ये भी आ सकता है 2 मार्क्स में। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स पे और रूट्स पे, जैसे मैंने बताया ये देखो ग्रोइंग टिप जहाँ से ग्रो हो रहा है, ठीक है, और वो लेंथ उस स्टेम की और रूट की इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से जो गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट है वो लेटरल मेरिस्टेम यानी गिर्थ यानी बिल्कुल एंड, वो कैसे इंक्रीज होती है, इस स्टेम की वजह से, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, जिसे हम कैम्बियम भी कहते हैं। इंटरक्लेरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड, नोड पे यहाँ पे लोकेट है। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं पर आपको ये याद रखने पड़ेंगे किस टाइप के ये हैं, तभी ये सही होगा, नहीं तो ये वर्ड्स नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बता रहा है, सेल जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बहुत एक्टिव होते हैं, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और थिन सेलुलस वॉल्स होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या होता है, एक्चुअली ये सब सेल के अंदर, जैसे बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, और साथ ही साथ मतलब जो हम बोल रहे हैं हमारा थ्रोट है, ऐसे ही इन सेल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के यानी प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म डेंस यानी बिल्कुल अंदर दबा हुआ, डेंस साइटोप्लाज्म होता है गहरा डेंस, थिन सेलुलस वॉल्स आसपास की वॉल्स होती हैं सेलुलस से बनी हुई, सेल से बनी हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियर, बीच में एक छोटा सा गोल शेप में न्यूक्लियर होता है। ये इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, जो कि इनमें वैक्यूल्स नहीं होते, दे लैक वैक्यूल्स। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, इनके वैक्यूल्स क्यों नहीं होते, इनके पास इतने क्यों नहीं होते हैं पर कम होते हैं। तो ये सब हम आगे रेफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स हमने सेल में पढ़ा, मतलब सेल में पढ़ा हुआ है ये सारा हमने, कि वैक्यूल्स का हमने सेल में पढ़ा था। जैसे यहाँ बता रहे हैं ना, यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल्स, आप सेल पर ही पढ़ चुके हो वैक्यूल्स के बारे में, क्योंकि वैक्यूल एक टाइप ऑफ सेल है। तो मैं बता रही थी कि वो वैक्यूल्स लैक क्यों करता है, यानी कि सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो मतलब उसके अंदर क्यों नहीं होते, सेल के अंदर ही वैक्यूल्स होते हैं, टाइप ऑफ सेल नहीं होता है, वैक्यूल सेल के अंदर होते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारा समझ आ गया होगा। बाकी का परमानेंट टिश्यू और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं बाद में मतलब करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको समझ आ गया तो भी आप पूछना, और टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।